उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या के मामले में प्रदेश भर में राजनीति गर्म है। आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियन का 22 जून को किडनैप किया गया था और परिवार से 29 जून को 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे मामले पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी शाबान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाबान, क्या है ये मामला और परिवार की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, क्या है आरोप? जी, मैं सबसे पहले तो आपको पूरी जानकारी दे दूं कि 22 जून को हॉस्पिटल से यादव जी अपने घर जा रहे थे, तभी उनके ही कुछ मिलने वाले बताया जा रहा है कि उनके जो दोस्त थे उनमें से ही 2 लोग थे, उनका अपहरण कर लेते हैं, उनको ले जाते हैं। उसके बाद घर से वालों से फिरौती की मांग करते हैं, जिसके बाद उनके घर वाले अपना जो भी सामान है पैसे कैसे न कैसे इकट्ठा करके उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उनको उनके पास पहुंचती है। पर यहाँ पर पुलिस की पूरी लापरवाही हो जाती है, क्योंकि पुलिस काम में जो है देरी लगा देती है। उसकी अगर सर्विलांस की बात करें तो सर्विलांस से भी कुछ नहीं जानकारी हासिल हो पाती है। अब पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रही है, उनके घर की जो बहन है वो आरोप लगा रही है, उनका जो पूरी फैमिली जो है, उनका फादर है वो आरोप लगा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी जो गलती है वो पुलिस की है, जो देरी हुई है उस वजह से इनके बेटे की हत्या हो गई है। तो इस पर सवाल जो है पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पुलिस कर्मियों के ऊपर जिन्होंने लापरवाही बरती थी उन पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जो अर्पणा यादव है वहाँ की एएसपी, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, और जो अमित जी हैं उनको भी जो है, जो सीओ है वहाँ के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके साथ ही साथ जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया। सवाल यह है कि 29 जून को रैंसम के लिए कॉल आया, फैमिली ने अपना सब कुछ बेचा, पैसे इकट्ठे किए 30 लाख रुपए, पुलिस के साथ अपहरण कर्ताओं के पास भी पहुंचे। परिवार आरोप लगा रहा है कि फिरौती की रकम देने के बाद भी उनके परिवार के सदस्य संजीत यादव को नहीं छोड़ा गया। हालांकि मोहित अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उन्होंने कहा कि फिरौती की रकम कहाँ गई, इसको लेकर अभी जांच चल रही है, क्योंकि जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है, उन्होंने किसी भी फिरौती की रकम को लेने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 30 लाख रुपए कहाँ गए। एक सवाल यह है कि 1 महीने बाद पता चला कि संजीत यादव की हत्या हो गई है। आज ये कंफर्म हुआ कि उनका मर्डर कर दिया गया है। 13 जुलाई को ये लोग पुलिस के साथ पैसा देने के लिए गए थे, 30 लाख रुपया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अधिकारियों पर गाज भी गिराई है कि परिवार अब इस मामले में कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है, जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी, बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहा है, पर इसके बाद अब जो जांच होगी वो एडीजी जो है वो करेंगे। तुरंत तत्काल वहां से जो है लखनऊ से निकल चुके हैं कानपुर के लिए, पूरी जांच अब उनको सौंप दी गई है। अब यहाँ पर ये साफ करेंगे कि किस तरह से पूरा मामला हुआ था, किस तरह से घटना हुई थी। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि उनके जो 2 लोग पकड़े गए, जो साथी जो पकड़े गए हैं, उन लोगों ने ये साफ किया है कि उन लोगों ने अपहरण के बाद कल 26 या 27 तारीख को उसकी हत्या की थी। सवाल यहाँ पर आ रहा है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के पास पैसा लेके लोग पहुंचे थे, उनके परिवार वाले पहुंचे थे, तो वो पैसा कहाँ गया है, और उसके बाद पैसा देने के बाद उस जो युवक था अंकित, उसकी जान क्यों नहीं बचा पाई है। तो ये पूरा जो घूम के सवाल आता है ये पुलिस के ऊपर आता है कि आखिर पुलिस ने इतनी देरी क्यों की। और जो सर्विलांस टीम थी, जो सर्विलांस, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो युवक था, जो उसके घर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ही अपहरणकर्ता जो थे वो रह रहे थे। तो आखिरकार जो आखिरकार जो सर्विलांस टीम है वो क्या कर रही थी, और जो पुलिस टीम है वो क्या कर रही थी। उसी के घर के पास कान के नीचे पूरी घटनाक्रम जो हो रही थी, जो अपराधी है वो उसी के घर के पास टहल लेते हैं, तब भी पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही है। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि योगी जी ने इस पर पूरी कार्रवाई की है, 5 लोगों को जो है कार्रवाई की है। एसपी को निलंबित कर दिया गया है, सीओ को भी निलंबित कर दिया गया है, उसके साथ ही साथ 1-2 पुलिस वालों को भी निलंबित कर दिया गया है। चलिए, संजीत के दोस्त ज्ञानेंद्र यादव और उनके कुछ साथियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने ही एक सोची समझी साजिश के तहत संजीत को किडनैप किया, परिवार से फिरौती मांगी और बाद में उसकी हत्या भी कर दी। हालांकि फिरौती की रकम को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि 30 लाख रुपए बड़ी रकम थी। परिवार का दावा है कि यह रकम आरोपियों तक पहुंचाई भी गई थी, किडनैपर्स को दी भी गई थी, लेकिन आज पुलिसिया पूछताछ में किडनैपर्स ने साफ तौर पर मना कर दिया है
कि उन्हें किसी भी तरह की कोई रकम नहीं मिली। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में एक नया गुंडा राज आया है, जिसमें कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक संजीत यादव का शव नहीं मिला है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 22 जून को उसको जब अगवा किया था तो 27 जून को उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुटी है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और परिवार की तरफ से स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल फिरौती की रकम को लेकर है। शाबान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा इस खबर पर और ताजा अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।